समुद्र मंथन की कथा। तो नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को कि आखिर समुद्र मंथन की कथा किस प्रकार है। आखिर समुद्र मंथन कैसे हुआ था और इसके क्या कारण थे। समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। आइए विस्तार से जानते हैं समुद्र मंथन की कथा, उसका कारण और परिणाम, कि क्या कारण थे और क्या परिणाम। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के शाप से, जो कि उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंश अवतार थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। समुद्र मंथन का कारण। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधारी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह वन सुगंधित हो रहा था। तब उत्तम वृत्ति वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस विद्याधारी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मत वाले भौरों से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे देखकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह माला ऐसी सुशोभित हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उसे मदोन्मस्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ठीक है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरी त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है, मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया है। इसलिए तेरी ये त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगी। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र ने कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी ने वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी ये इंद्र सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म से रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ढना। अंत में दैत्यों द्वारा देवताओं पर पराजित हुई। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने सारा वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी से कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। तभी देवताओं ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के उनके साथ विष्णु लोग गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से विष्णु भगवान को की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियों लाकर क्षीर सागर में डालो और मद्राचल पर्वत को, मंथनी और नागराज वासुकी को
नेति बनाकर उसे दैत्यों और दानवों सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल से समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से से मैं केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। यह सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें क्षीर सागर के जलों में डाल दी। उन्होंने मंदराचल को मंथनी तथा नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग में अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूंछ थी उस और देवताओं को तथा जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्वासनी से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से निक्षिप्त हुई मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भगवान विष्णु समुद्र मंथन के 14 रथ अमृत पान करके अमृत प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया जो सब प्रकार के त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा रूप लावण्य पहले कभी नहीं देखा था, तो सबसे पहले भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ ही झगड़ रहे हो, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के आकर्षण में मोहित दैत्य इसे समझ नहीं पाए, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। वह अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया और अमृत पान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। ये दोनों छाया ग्रह हैं। ज्योतिष में इनका बहुत महत्व है और ये दोनों छाया ग्रह अन्य 9 ग्रहों पर विशेष प्रभाव डालते हैं। तभी इससे राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत का पान करके देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। समुद्र मंथन की कथा के साथ सभी प्रकार के सौभाग्य देवताओं माता लक्ष्मी का जन्म भी जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथियों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।